हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, एक ऐसी स्ट्रीम है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। बट प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट नहीं आ जाती, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तरीके से करने होते हैं, सलीके से करने होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके करने होते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम वही समझेंगे कि कौन कौन से काम है जो अकाउंटिंग में किए जाते हैं, क्या उनके स्टेप्स हैं और जो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं उससे किस किस को बेनिफिट मिलेगा, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें बहुत क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग डज मोर देन जस्ट नोटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। यानी अकाउंटिंग का काम केवल एक्सपेंसेस और इनकम नोट करना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत स्टेप्स हैं। नोट करना तो है ही, आप एक्सपेंसेस और इनकम तो नोट करेंगे ही, बट किस तरीके से करेंगे और कैसे कैसे कौन कौन से काम करेंगे वो इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने एक टेबल बना दी है। ये टेबल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा इसको ब्रॉड भी कर देते हैं, सो इट विल बी इजीली विजिबल टू यू, राइट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, वो रिकॉर्ड करना ही होता है। यानी आप क्या करते हैं बिजनेस में, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी इनकम आ रही है आपकी, आपने किसी को पेमेंट दिया है, आपने किसी से पेमेंट लिया है, आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, इन फॉर्म ऑफ सैलरी गिवन, इन फॉर्म ऑफ लाइट का बिल गिवन, तो व्हाटएवर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं आप उन सबको नोट करेंगे ही करेंगे। और जो नोट भी करना है वो सिस्टमेटिक तरीके से करना है और प्रॉपर्ली डेट वाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपके सपोज कर लीजिए 10 ट्रांजेक्शन हुए हैं तो उसमें से 2-3 ट्रांजेक्शन आप छोड़ देते हैं, बाकी के 7-8 लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सारे ट्रांजेक्शन नोट करने हैं। अच्छा, नोट कैसे करने हैं उसका भी एक तरीका है, उसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं और किन रूल्स को फॉलो करके नोट डाउन करते हैं। अभी इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पर रहते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला फंक्शंस क्या है, रिकॉर्डिंग करना। और ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं और कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया इन्फोसिस का। तो उस इन्फोसिस के एग्जांपल के बेसिस पर देखेंगे कि अगर इन्फोसिस अकाउंटिंग के इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो क्या क्या चीजें उसे करनी पड़ेगी। तो अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो इन्फोसिस रिकॉर्ड एवरी सेल, एम्प्लॉय सैलरी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज, ट्रेवल एक्सपेंसेस, या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कुछ अलाउंसेस दिए हैं, जो भी ए टू जेड जितनी चीजें हुई हैं बिजनेस में मॉनेटरी टर्म्स में, उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन्फोसिस का काम है। तो पहला अकाउंटिंग का फंक्शन क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस। अच्छा, जब आपने रिकॉर्ड किया है तो आपने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लायबिलिटी सब कुछ लिख दिया एक साथ। अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, आप इनकम अलग करेंगे, एक्सपेंसेस अलग करेंगे, फिर इनकम को एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे और तब पता लगेगी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो सेकंड स्टेप यही होता है कि जो भी आपने नोट डाउन किया हुआ है, रिकॉर्ड किया है, उसको क्लासिफाई करना, उसको सेग्रीगेट करना, उसको सॉर्ट करना। कैसे, एक्सपेंसेस एक जगह लिख देंगे, इनकम एक जगह लिख देंगे, जितनी एसेट्स हैं उनको एक जगह लिख देंगे, लाइबिलिटीज को एक जगह लिख देंगे, तो ये सॉर्टिंग हो गई एक तरीके से। फिर आपका डिसीजन मेकिंग और इजी हो गया। तो इसी सॉर्टिंग को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो दूसरा फंक्शन है अकाउंटिंग का वो क्या है आपका, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाइंग में क्या लिखेंगे, सॉर्टिंग ट्रांजेक्शन इनटू कैटेगरीज फॉर क्लैरिटी। कैटेगरीज क्या थी मैंने आपको बताया, एक्सपेंसेस एक जगह लिख दिया, इनकम एक जगह लिख दिया। अगर एक पर्सन है गरीब चंद तो उसके जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो एक जगह लिख दिए। अगर एक पर्सन है अमीर चंद तो उसके सारी ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिए, जिससे आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर हम इन्फोसिस का एग्जांपल लें तो इन्फोसिस क्या करता है, एम्प्लॉइज की सैलरी को एक जगह लिख देता है, ऑफिस रेंट एक जगह लिख देता है, परचेजेस एक जगह लिख देता है, रेवेन्यू एक जगह लिख देता है, यानी उन्होंने कैटेगरी कर दी। तो फर्स्ट स्टेप था सबको रिकॉर्डिंग करना। सेकंड फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का कि उनको क्लैरिफाई करना इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज, कैटेगरीज वाइज सॉर्ट करना, अलग अलग कर देना। अब जब सॉर्टिंग हो गया, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक पेपर लिया जिसमें हमने सारे एक्सपेंसेस एक जगह लिख दिए, सारी इनकम एक जगह लिख दी, सारे जितने कैश के ट्रांजैक्शंस थे उनको एक जगह नोट डाउन कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। यहाँ जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हुए हैं वो अगर 3 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें, तो इसमें कितने हुए, इनकम 3 महीने में कितनी हुई।
यानी हमें क्या करना है, कैश के ट्रांजेक्शन 3 महीने में कितने हुए या 1 साल में, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरीज बनाई हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, उनको टोटल कर देना, उनकी समरी निकाल लेना, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ओके 3 मंथ्स में हमारे 25,000 के एक्सपेंसेस हुए हैं, 3 मंथ्स में हमारी 35,000 की इनकम हुई है। तो हम इसको कंपेयर करके आगे स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो जो थर्ड पॉइंट हो गया, वो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, समराइज। हमें समरी करनी है, और समरी कैसे होगी, क्रिएटिंग स्टेटमेंट टू समराइज डाटा। जो मैं आपको बताया ना, एक स्टेटमेंट बना दिया हमने, सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख लिए और उसका टोटल कर लिया, 25,000 के हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो इस तरीके से हमने समरी बना ली। तो इन्फोसिस क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल इनकम, एक्सपेंसेस, या टोटल एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, 3 महीने में प्रॉफिट कितना आया। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन सबको रिकॉर्ड किया, सेकंड हमने बात की, उनको क्लासिफाई कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग जो ग्रुपिंग थे उनको ग्रुपिंग कर दी, एक्सपेंसेस एक ग्रुप में बना दिया, इनकम एक ग्रुप में बना दिया, गरीब चंद एक ग्रुप में बना दिया, अमीर चंद एक ग्रुप में बना दिया, असेट्स को एक ग्रुप में बना दिया। थर्ड स्टेप क्या था, समरी, यानी उनका टोटल निकाल लेना। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, जो भी आपने समरी निकाली है, यानी एक्सपेंसेस आपके 25,000 आ गए, इनकम आपकी 35,000 आ गई। अब आप क्या करोगे, आप कम चीजों को कंपेयर करके उनको एनालाइज करोगे, एक्सपेंसेस को इनकम से कंपेयर करोगे, असेट्स के साथ लाइबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हो, और जिससे आप एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालोगे। तो जैसे अगर हम एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमें प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन पता लग जाएगी बिजनेस में, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे एग्जामिनिंग डाटा, हम डाटा जो आया है समरी करके उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, टू अनकवर ट्रेंड्स, स्ट्रेंथ एंड रिस्क। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया है, लॉस हमें तो नहीं हुआ, हम पे कितनी कैश की पोजीशन है, एक टाइम में कैश हमारा नेगेटिव तो नहीं चला गया कि हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन पता लगेगी एनालाइज करके। तो आप देख सकते हैं, इन्फोसिस एनालाइज आईटी सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड सर्विसेज टू डिसाइड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। यानी अब इन्फोसिस ये देख सकता है कि अगर वो अलग अलग रीजन्स में काम कर रहा है तो हर रीजन से कितना प्रॉफिट आया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी रीजन से अगर प्रॉफिट कम आया है तो वहां का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या स्मार्ट डिसीजन लेनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ओवरऑल हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उनको सेग्रीगेट कर लिया, फिर समराइज कर लिया टोटल, फिर उनको जो भी समरी आई है उनको आपस में कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस या अदर डिसीजंस निकाले। और फिफ्थ पॉइंट है आपका कम्युनिकेट करना। तो जो भी अब आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, राइट, उन रिजल्ट्स को आप कम्युनिकेट करोगे, किसको करोगे, हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कि कौन कौन लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉई है, टैक्स डिपार्टमेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, चाहे प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, वो आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। या अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको कम्युनिकेट करना है। न्यूज चैनल पे आप देखेंगे जी बिजनेस है, सीएनबीसी आवाज है, ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो एक्सप्लेनिंग रिजल्ट्स इन क्लियर टर्म्स फॉर डिसीजन मेकर्स। तो डिसीजन मेकर्स ही हैं, अगर एक इन्वेस्टर है वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में कि कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है। एक क्रेडिटर है जो कंपनी को लोन देना चाहता है तो वो ये चेक करेगा कि कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, मैं लोन दूं भी या नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, तो इन्फोसिस फाइनेंस की जो टीम है, वो इन्फोसिस की फाइनेंस टीम क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंट करेगी, किसको करेगी, अपनी जो एजीएम होती है उसको करेगी, और रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगी टू द इन्वेस्टर्स, जिससे इन्वेस्टर्स काफी डिसीजन ले पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के, और वो फंक्शंस किस तरीके से हेल्प करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो स्टेप थे, बहुत क्लियर स्टेप थे, आपने देखे होंगे। रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप, क्लासिफाई इज द सेकंड स्टेप, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट। तो इस तरीके से हमने समझा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो अकाउंटिंग परफॉर्म करता है। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई आपका क्लासमेट है, कोई आपका फ्रेंड है जिसको आपको लगता है कि टॉपिक्स की जरूरत है, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।